हेलो दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एएस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। एक एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल पे सीटेट एग्जाम, उसमें हम कैसे 120 प्लस नंबर गेन करें और कैसे उसको एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम उसको क्वालिफाई करें। आइए दोस्तों, आज उसके बारे में देखते हैं कैसे हम सीटेट में अच्छे मार्क्स लाना है हमें और उसके लिए कौन कौन सी कुछ टिप्स बतानी है वो। आइए दोस्तों, पहले तो उसमें करना ये होता है कि जो तुमको पहली उसकी टिप्स है कि उसमें जो भी तुमको क्वेश्चन दिया जाए, क्या दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, तो उसमें सबसे बड़ा जो आंसर हो, क्या हो, सबसे बड़ा जो आंसर हो और पॉजिटिव हो। कैसा हो, सबसे बड़ा हो और पॉजिटिव हो, वही तुम्हारा आंसर होता है। ऐसा किसी भी क्वेश्चन में आप करके देख सकते हैं। 99% ये रूल फॉलो होगा। दूसरा होता है कि जो सीटेट एग्जाम होता है उसमें करना ये होता है कि जो तुमको क्वेश्चन दिए जाएं उन क्वेश्चनों में क्या होता है कि बच्चा यानी कि जो छात्र है वही सर्वोपरि होता है। हमको किसी न किसी प्रकार से उस बच्चे के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं थोपना होता है। जैसे मान लो बच्चा स्कूल से देर से आ रहा है तो उसके हम कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगर मान लो वो होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे, ना कि हम उसको पनिशमेंट करेंगे। फिर अगली बात ये बताई गई है कि जो तुम्हारा सीटेट एग्जाम होता है उसमें कुछ टैग वर्ड होते हैं। टैग वर्ड कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ निगेटिव होते हैं। आइए दोस्तों, हम उन टैग वर्ड को देखते हैं। जैसे सीटेट में अगर पॉजिटिव में किसी क्वेश्चन में अवसर देना, सृजनात्मकता करना या करके सीखना, समूह चर्चा या प्रोत्साहन, ऐसे वर्ड दिए गए हैं तो उसका आंसर ये तुम्हारे सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। उसमें से ये उसका आंसर ये हो सकता है। अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा है तो उसका आंसर ये होगा, लेकिन पॉजिटिव कंडीशन में होने चाहिए। अगर उसी के दौरान मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में रटने पे बल दिया गया, क्या दिया गया, रटने पे बल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर रटने पे बल दिया गया है तो फिर वो क्वेश्चन तुम्हारा जो है गलत हो जाएगा, उस पे रटने पे हम बल नहीं देंगे। अगर मान लो किसी बच्चे ने कुछ गलती की तो हम उसको दंड नहीं दे सकते हैं, उसको समझाएंगे। अगर किसी भी ऑप्शन में केवल या मात्र लगा है, क्या लगा है, केवल या मात्र लिखा हुआ है, तो वो भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। फिर किसी भी क्वेश्चन को मान लो कोई अच्छा लड़का है, उसमें नंबर देने की बात हम कभी भी नहीं करते हैं और उसको हतोत्साहित नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आइए क्वेश्चन सीटेट में कैसे क्या होता है, आइए उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सीटेट का जो एग्जाम होता है वो हमारा 150 मार्क्स का होता है, यानी 150 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का वो हमारा एग्जाम होता है। ठीक है दोस्तों, अब 150 नंबर में हमको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, 90 यानी 90 नंबर चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे आज जिस वीडियो में जो डिस्कस करने आए हैं उसका मेन मोटो है कि हमको 120 प्लस नंबर लाने हैं सीटेट में। तो कैसे लेके आएंगे, आइए हमने उसके लिए कुछ टिप्स बताई हैं और उसका ही थोड़ा एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, 150 नंबर का तुम्हारा एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें 75 नंबर की तुम्हारी थ्योरी होती है और 75 नंबर के तुम्हारे पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, पेडागोजिकल क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी प्रीवियस ईयर यानी 2011 से लेके 22 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं उनके जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर हम उनको 2 बार सॉल्व कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 75 में से कम 70 क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बचे ये 75 नंबर। इन 75 नंबरों में जैसे हिंदी हो गई तुम्हारी, हिंदी और इंग्लिश, टोटल तुम्हारे जो इसमें सीटेट में 5 सब्जेक्ट आते हैं और 30 नंबर के होते हैं। 30 नंबर में 15 नंबर थ्योरी के हो जाते हैं और 15 नंबर पेडागोजी के हो जाते हैं। यही पांचों में होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस जो भी हैं साइको, सब में यही होता है। लेकिन दोस्तों बात ये है यहाँ पे कि हम ये 75 में तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम जो है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो 75 नंबर की जो पेडागोजी आ रही है इसमें से 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और बचे ये 75 नंबर। अब इस 75 में एक हिंदी हो गया तुम्हारा, अब हिंदी कुछ बच्चे यहाँ पे इंग्लिश लेते हैं और कुछ लेते हैं संस्कृत।
ये ऑप्शन में होता है, या तो हिंदी इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे। अब दोस्तों ये भी तुम्हारी 30 नंबर की आती है और ये भी तुम्हारा 30 नंबर का आता है। इसमें तुम्हारा 15 नंबर का पैराग्राफ होता है, 15 नंबर का पैराग्राफ हो गया और 15 नंबर के पेडागॉजी के क्वेश्चन हो गए। इसी तरह इसमें भी 15 नंबर का पैराग्राफ और 15 नंबर की पेडागॉजी हम आसानी से कर सकते हैं। और जो पैराग्राफ होते हैं उसमें ये पैराग्राफ पूरा तुमको दिया रहता है, उसमें जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं उसी से हमको छांट के लिखना होता है। तो दोस्तों बच्चे गलती कहां पे करते हैं कि जो तुम्हारा हिंदी और इंग्लिश होता है उसमें वो ग्रामर पे ज्यादा फोकस करते हैं। दोस्तों सीटेट के एग्जाम में ग्रामर पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है हमको। भाई 15 नंबर का पैराग्राफ हो गया और 15 नंबर की पेडागॉजी, तो यहाँ ग्रामर की बात कहां से आ गई है, ठीक है। फिर इसी तरह दोस्तों तुम्हारा जो मान लो हो गया, और क्या बोलते हैं सीटेट के एग्जाम में फिर हाँ दोस्तों अब इसमें आता है ईवीएस। मान लो क्या है ईवीएस में भी तुम्हारा 15 नंबर की पेडागॉजी हो गई और 15 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन तुम्हारे 1 to 5th लेवल की जो एनसीईआरटी बुक है, क्या है एनसीईआरटी की जो बुक है ईवीएस की, उससे हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है दोस्तों। तो ये तुम्हारा हो गया, इसमें हम आसानी से, अगर मैथ नहीं आती है मान लो बच्चों को, तो मैथ का भी यही होता है 30 + 15 नंबर की हो गई, तो 15 नंबर की तुम्हारी ये हो गई और 15 नंबर की तुम्हारी ये हो गई है। मतलब 15 नंबर की पेडागॉजी और 15 नंबर क्वेश्चन। पेडागॉजी हम आसानी से कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के द्वारा, और 15 नंबर के क्वेश्चन अगर कितना भी लद्दड़ लड़का होगा, मैथ बहुत ही इजी आती है, कैलकुलेशन बेस होती है, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह मान के चलो दोस्तों कि हम 120+ नंबर आसानी से सीटेट के एग्जाम में गेन कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जबकि दोस्तों सीटेट का एग्जाम हर साल 20% ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। दोस्तों इन कुछ टिप्स जो हमने बताए हैं, इन टिप्स को आप अपना के सीटेट 2023 जुलाई में जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इस टाइम, इसको अप्लाई करना और इसी के द्वारा तुम 120+ मार्क्स गेन कर सकते हो। दोस्तों इसी सीटेट से जुड़ी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।